जो रामायण गीता या भागवत में न लिखा हो, अलग से बोल के दे तो देखोगे कहां से बोलते हैं। लेकिन ये तुम और हम संत और विद्वान ब्राह्मणों की कुछ कहीं न कहीं हमारी कमी, कहीं तुम्हारी कमी, भटकना है खाली तुमको कि यहां माल पाऊं कि वहां पाऊं कि वहां पाऊं, भाग रहे हो। लेकिन जो हो सो तुम नहीं भटकना है तुम लोगों को, ये बात ध्यान कर लो। जो भी हमारे सनातन धर्म है, गीता में कोई भी एक शब्द, कोई भी पंथ का अब नाम नहीं लेना है, लेकिन लेना भी है। जितने धर्म हैं, अब इतने समझ, जितने धर्म, जितने संप्रदाय, पंथ हैं, एक भी शब्द गीता से या रामायण भागवत से अलग कोई निकाल के बताए तो हम जाने कि हाँ ये कोई है, कोई पंथ संप्रदाय का है। कि जो भी लिए हमारी गीता रामायण भागवत को पढ़ करके उसी से अलग पंथ बना दे, उस पर पूर्णता नहीं है। यहाँ पूर्ण भाव है सनातन में। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं प्रणव सर्व वेदिषु रसोह मौसु कौन्तेय, हे कौन्तेय जल की मधुरता जिस रस से प्यास बुझती है, प्राणियों का जीवन है, वो मैं ही हूं। प्रभास में से सूर्यो, हे कौन्तेय, ये सूर्य का जो प्रकाश जिससे दिन होता है ये मैं ही हूं। ये चंद्रमा का प्रकाश जिससे अमृत वर्षा होती है मैं ही हूं। प्रणव सर्व वेदेषु, सब वेदों में प्रणव ओम मैं ही हूं। और देखो ये पहले से आज का है, ये हमारे वेदों में सनातन वेद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जो सबका प्रकाशक, सबका मूल, जो सब में समाया, भगवते नमो, उस परमात्मा को हम वंदन करते, उस नारायण की हम शरण में हैं। भगवते जो सर्वशक्तिमान, सबका शासक, वासुदेवाय जो सब में वास करता है, जिसमें सब वास करते हैं, उन नारायण को हम सब वंदन करते हैं। उन नारायण की शरण में सबका हो गया वंदन। भगवान विष्णु के ध्यान की विधि बता दी है नारद जी। कहते जाओ वृंदावन में जाओ, वट वृक्ष के नीचे जाओ, ध्रुव जी नारद जी की वाणी के ऊपर, गुरु की वाणी पे विश्वास करके चलते हैं। विश्वास नहीं है, आप तुमको विश्वास करना पड़ेगा। गुरु जी जो बताए हैं उस पर विश्वास करके चलो। सब कहते हैं कोई न कोई दुख सबको है, परेशान हो, लेकिन गुरु की वाणी पे विश्वास न करने के कारण कहीं न कहीं परेशानी है। अगर गुरु जी की वाणी पे पक्का विश्वास है, शास्त्र की वाणी पे पक्का विश्वास है, तो भगवान के उस नाम को खूब श्रद्धा से, भाव से जपो, और जिस स्थिति में हमारे कर्मों के अनुसार भगवान रखे उसी में प्रसन्न रहो। ऐसे में तुम्हारा कल्याण है, ऐसे में तुमको सुख मिलेगा, सब कष्ट भी दूर हो जाए। क्योंकि संसार प्रारब्ध का है, प्रारब्धाधीन संसार है। सदन कसाई की कथा सुने हो, ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, बड़े परोपकारी थे। एक कसाई गाय की हत्या करने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ आया था, पकड़ नहीं पा रहा था। गाय ये दरवाजे पे खड़े थे और सामने गाय आ गई। कसाई ने आवाज, महाराज मेरी मदद कर दो, मेरी गैया पकड़ में नहीं रही, पकड़ दी। ये पकड़ लिए और गाय को दे दो। सावधानी रखो हमेशा हर व्यवहार पर, लापरवाही नहीं। ये पंडित जी पूछे नहीं
कि तुम कौन हो, तुम्हारी गाय है कि नहीं है, कहां से कैसे, सब लेके दे दिए। असावधानी, परिणाम कसाई ने गाय की हत्या कर दिया। मरने के बाद ये पंडित जी अगले जन्म में कसाई के यहाँ जन्म लिए। इनका नाम पड़ा सदन कसाई। पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति प्रारब्ध के अनुसार ये हिंसा तो नहीं करते थे, लेकिन खानदानी पेशा होने के कारण मांस की दुकान चलाते थे। इनके पास एक ऐसा बटखरा था, बाट था, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो जितना वजन करने के लिए बोले रख दे तो वजन हो जाता था। एक ब्राह्मण पंडित जी जा रहे थे और देखे राम 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 राम, ये कसाई के दुकान पे शालिग्राम भगवान की मूर्ति। ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति थी। पंडित जी गए, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ सदन कसाई, महाराज क्या सेवा करूं? यही बटखरा चाहिए तुम्हारा, और मांगने नहीं आए, जो दाम है वो बताओ, मैं दाम देने को थे, यही बात दे दो। ये सोचे शालिग्राम भगवान की मूर्ति को यहाँ से उठा ले चले। सदन कसाई ने कहा, महाराज ये हमारे जीविका का साधन है, जितने में मिलता हो हमें बताओ, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं, जा करके खरीद लो। पंडित जी ने कहा, अगर हमें दूसरी जगह कहीं मिलता तो तुम्हारे पास मांगने क्यों आता? जितने में तुम खरीदे हो उसका दुगना दाम मैं देने को तैयार हूं, हमें दे दो। सदन कसाई ने कहा, महाराज ये तो मैं नहीं दूंगा। पंडित जी आगे चले तो सदन के मन में आया कि कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ आया नहीं, एक तो मैं पाप का कर्म कर रहा हूं, कसाई का काम कर रहा हूं, मांस बेच रहा हूं। दूसरे ब्राह्मण आए, दरवाजे से वापस जा रहे हैं। सदन कसाई ने कहा कि महाराज आप आशीर्वाद दो, प्रसन्न हो जाओ, ये लो बात। पंडित जी ले गए ये तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति, अभिषेक किए, बंधन पूजन किए, आरती किए, कीर्तन भजन किए, भोग लगाए, रात्रि का भजन कीर्तन शयन आरती कीर्तन करके सो गए। भोर में पंडित जी को सपना आया कि पंडित जी वो सदन कसाई मेरा पूर्व जन्म का अनन्य भक्त है, उसकी खून से शनि अंगुलियां हमारे ऊपर पड़ती, लगता है कोई कमल का फूल चढ़ा रहा है, सवेरा होते ही अगर नहीं पहुंचा दोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पंडित जी सपने विद्वान थे, विचार करके शालिग्राम भगवान की मूर्ति सदन कसाई के यहाँ ले गए। हाथ जोड़ा, महाराज आदेश और कोई सेवा? पंडित जी के भैया ये तुम्हारे जीविका का साधन है, इसे तुम ले लो। सदन कसाई ने कहा, महाराज कल तो आप नाराज होके जा रहे थे, दूना दाम देने के तैयार थे, रात भर में क्या हुआ? जब तक आप इस राज को बताएंगे नहीं तब तक हम नहीं लेंगे। पंडित जी स्वप्न की बात बता दिए, सदन का पूर्व जन्म का प्रारब्ध भाग्य के तो भक्त भगवान के थे, प्रकट हुआ। एक एक से पापी, एक एक से दुराचारी, एक एक से अन्यायी नास्तिक लोग, कभी कभी देखते हो अचानक ऐसे बदलते हैं तो भक्तमय हो जाते हैं। पता नहीं कि जन्मों जन्मों का अपराध किसका कब कहां कैसा है, अब कब कहां प्रकट हो जाए। ये दरबार भगवान का ऐसा है कि सबको क्षमा करने को भगवान तैयार है, कोई आ जाए बदलने को सोचे तो। जैसे पंडित जी सारी बात बताए, वैसे सदन कसाई का पूरे जन्म का भाव जगा और अपनी दुकान को प्रणाम करके सदन कसाई बद्रीनारायण धाम की तरफ चल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिन भर कीर्तन करते करते चलते रहे पग यात्रा से। शाम को सूर्यास्त के समय एक पंडित जी के दरवाजे पे रुक गए।
गांव के बगल बाहर कुआं था। क्या गड़बड़ कर रहे हो कि बाबा को खड़ा होकर हमेशा व्यवस्था होना, कथा नहीं सुन पा रहे, ठीक हो जाओ, ये परेशान है बाबा। किसका लड़का, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ उसको, बैठाओ उसको। बढ़ जा, नीचे बैठो, नीचे रूम बैठो। अब तुम व्यवस्था मत देखो, अब व्यवस्था सब कथा के समय सब चुपचाप बैठे रहो। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में, यही काम आएगा। नहीं तो जब प्राण निकल जाएगा ना, ये हाथ पांव हिलाने से पकड़ के बांध देंगे रस्सी से। तुमको देगी लेकिन कांधा ना दे पाएगी। सुख के साथी सब कोई है, दुख का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। अंत क्रिया में तेरा प्यारा बेटा ही सर फोड़ेगा। श्मशान में अंत क्रिया में जलने लगती जब लाश, तो बेटे बाप लोग कहते हैं कि बाप के सिर पे थोड़ा सा लाठी मार दो, यहाँ ये फट जाए। अंत क्रिया में तेरा प्यारा बेटा ही सर फोड़ेगा। जिसको कहता अपना तू, वो जा शमशान में छोड़ेगा। जिसको कहता अपना तू, वो जा शमशान में छोड़ेगा। घर तक साथी सब कोई, शमशान का साथी कोई नहीं। तो शमशान के बाद, घर के बाद जब सब छोड़ दें, उसका साथी ये सत्संग है। ये जो है उसका साथी। यानी बड़ा ही दुर्लभ है। सुतदारा लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोष। हमारा तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य उदय है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जो हमारा मन लग रहा है, तुम्हारा मन लग रहा है, ये आयोजन किए हो। और कल एकादशी है, भागवत में हमारे एकादशी 100 भागवत सुनने का फल मिलता है। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। क्या दिव्य समय मिला है। सदन कसाई गांव में एक पंडित जी का मकान, कुआं, पक्की जगत, रुक गए कि रात बीते सवेरे जाऊं। पंडित जी पंडिताइन से कहे कि देखो कोई राही अपने यहाँ बैठा है, कुएं के जगत पर पूछो कौन है। जाकर के पूछी तो बताया कि मैं तीर्थ यात्री हूँ, बद्रीनाथ धाम जा रहा हूँ, रात यहाँ रुकना चाहता हूँ, सवेरे चले जाऊँ। पंडित जी का इनका स्वागत है, कह दो भोजन आतिथ्य सेवा स्वीकार करें। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ के दरवाजे कोई भूखा सोता है तो उसका पुण्य नष्ट होता है, इसलिए भूखे न रहें। पंडिताइन प्रार्थना की पंडित जी की तरफ से। सदन कसाई सोचे कि एक तो तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, किसी जन्म का कौन सा पाप की कसाई के यहाँ जन्म हुआ, ब्राह्मण के घर का भोजन अन्न खा करके फिर वापस आना कहाँ भरूंगा, और वापस आना नहीं होगा, ना कर दिए। पंडित जी कहे नहीं, कह दो अगर आतिथ्य सेवा भोजन स्वीकार करना है तो यहाँ रुके, नहीं तो दूसरा स्थान देख लें। हमारे यहाँ भूखा नहीं सोना, भूख तो लगी थी, श्रद्धा भाव देख करके स्वीकार किए, भोजन किए। सदन कसाई रात को सो गए। आधी रात हुई तो पंडिताइन आई, राही राही उठो। सदन कसाई हाथ जोड़े, उठे, नींद खुली, हाथ मत जोड़ो। अब पंडित जी के ऊपर से मेरा मन हट गया है, अब तुम्हारे ऊपर मेरा मन लग गया है, चलो निकल चलें। सदन कसाई ने कहा तुम कैसी स्त्री हो, तुम्हारा पति सामने है और तुम पराये पुरुष के बारे में कैसे सोच रही हो, धिक्कार है तुम्हें।
पंडिताइन के मन में आया कि मेरे पंडित जी हैं इसलिए मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। और पंडित जी गहरी नींद में सो रहे थे, गणास था, निकाले और पत्थर पे धार तेज की और पंडित जी को पंडिताइन ने 3 टुकड़े में काट डाला। घर का जितना धन था सब गठरी बना के लाई, ये लो पंडित जी को मैं मार डाली हूं और इतना धन है कि तुमको धंधा व्यापार नौकरी की जीवन भर इसको बैठ के खा सकते हैं हम लोग, चलो निकल चले। इतना सुनते तो आग बबूला हो गया, हो गए सदन के साई। चंडालिनी हत्यारिणी, पति की हत्या तूने कर दी। मेरे आंख के सामने से तुम जल्दी हट जा, तुझे देखने में मुझे पाप लग रहा है। पंडिताइन ने कहा लाई अब चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, आज तुम्हारे सामने 2 ही रास्ता है, या तो मेरे साथ चल करके सुख से जीवन जियो, अगर ये रास्ता नहीं चुनते हो इस गांव के अनजान हो तुम, रात का समय है, पंडित जी की लाश घर में है, धन की गठरी सामने है, अभी मैं शोर मचाऊंगी, डाकू चोर मेरे पति को मार डाला, मेरा धन लूट जा रहा है, आगे का परिणाम सोचो क्या होगा। यहीं पे सोचना है, इसलिए सत्संग के बिना तुम हमेशा भटक जाते हो। इसलिए सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये भगवान की कृपा है, विवेक नहीं है तो चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना परिवार हो जाए, चाहे जितना मान सम्मान है, तुम्हारा जीवन बिगड़ना पक्का है। विवेक नहीं है और विवेक बिना सत्संग के संभव नहीं है। ऐसे समय में अगर विवेक नहीं है तो अपना लेकर के जाकर के संसार में कुछ करना नहीं है। चलो धन भी है, स्त्री भी है। सदन कसाई ने कहा चंडालिनी तुझ पति की हत्यारी पापिनी के साथ स्वर्ग भी भोगने में मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तुझे जो करना है कर। अगर मैं मारा बोटी बोटी काट कर फेंक दिया गया तो भी सत्य धर्म के रास्ते पे मुझे वैकुंठ होगा, जो करना है करो। चिल्लाई पंडिताइन चोर डाकू गांव के लोग बहुत मारे, सदन कसाई शालिग्राम भगवान को बचाते रहे, मेरे भगवान को न लगे। सवेरे राजा के यहां दे दिए गए, राजा ने आदेश दिया इनका दोनों हाथ काट लो, दोनों हाथ काट लिया गया। ऐसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति लेकर के सदन के साई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वाल छोड़े नहीं भजन का रास्ता, धर्म का रास्ता। तुम लोगों को बहुत प्रश्न है कि मैं तो भलाई करती हूँ, मैं तो सबका अच्छा चाहता हूँ, अच्छा चाहती हूँ, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कहाँ है भगवान? तुम्हारे साथ अच्छाई पे बुरा होता है तो किसी ने किसी जन्म का बुरा कर्म हमारा तुम्हारा है, उसको भी भोग लो। कठिनाई आती है तो कभी न कभी हमारे तुम्हारे द्वारा गलत हुआ है, उसको भी भोग लो और सच्चाई मत छोड़ो, तो वो भी निकल जाएगा, आगे जीवन तुम्हारा बन जाएगा। थोड़ी दूर सदन कसाई गए थे, मूर्छित होके गिर गए और जब होश आया तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु का दर्शन पाने पे सदन के सारे कष्ट दूर हो गए, हाथ शरीर साफ स्वस्थ सुंदर, मन हृदय चित्त अति निर्मल। उन नारायण की कथा हम कह रहे हैं, उनकी कथा तुम सुनने आए हो, जिसके मिल जाने से दर्शन, जिसका नाम कथा कीर्तन से ही हृदय चित्त निर्मल हो जाता है, सारे पापों से मुक्त होकर परमानंद के अधिकारी हम तुम हो जाते।
सदन कसाई को भगवान विष्णु वरदान मांगने के लिए कहे, जो इच्छा है वरदान मांग लो। सदन कसाई कहे वरदान बाद में मांगूंगा, पहले ये बता दो प्रभु कि तीर्थ और धर्म के रास्ते पर चलते हुए इतनी कठिनाई क्यों? तुम कहते तो हम तो अच्छा करें, फिर भी बुरा क्यों? भगवान विष्णु कहते हैं तुम एक जन्म की बात जानते हो, जीव हो, हम जन्मों जन्मों की बात जानते हैं। सदन तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, ये पंडिताइन गाय थी, ये पंडित जी कसाई थे। जिस हाथ से पकड़ करके तुमने गाय को दिया, गाय को पकड़े जिस हाथ से कसाई को दिया, गाय रूपी पंडिताइन ने तुम्हारा हाथ कटवा के बदला लिया, और जो कसाई ने, पंडित रूपी कसाई ने गाय की हत्या किया और उनकी हत्या करके बदला लिया। लेकिन इतनी कठिनाई पर भी तुम धर्म को, सत्कर्म को नहीं छोड़े। समझे? ये पंडित जी पूर्व जन्म में कसाई थे, पंडिताइन गाय थी। भगवान विष्णु कहते हैं जो कसाई ने गाय की हत्या किया वो बदला, ये जो हत्या करे सब का बदला लिया जाएगा, कोई बचेगा नहीं। कर्मों का बल जन्मों जन्म में भटकेंगे वो, तुम इन पे सावधान रहना। हत्या हिंसा से बचना, किसी को बुरा कुछ पीड़ा से बचना, जो करता है वो अपना फल निश्चित भोगेगा। भगवान विष्णु कहते हैं सदन तुमने धर्म का रास्ता इतने कठिनाई पर भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा दर्शन हुआ, जो चाहे वरदान मांग लो। सदन कसाई ने कहा प्रभु पहले ये वरदान दे दो कि कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी भक्त की नहीं लेना, नहीं तो आपकी भक्ति कोई करेगा नहीं। दूसरा आपके चरणों की भक्ति दे दो, सदा सदा आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। ये मस्तु कह करके भगवान अपने स्वरूप को गए, धाम को गए। तो ये हमारे तुम्हारे जीवन का जो प्रसंग है ये निश्चित ही कहीं न कहीं बुरा अच्छा होता है। ध्रुव जी को भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। वृंदावन जाओ तो समय मिले तो ध्रुव टीला जरूर जाओ। वृंदावन से 22 किलोमीटर ध्रुव टीला है, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या किया है, जहाँ भगवान विष्णु का प्रकट हुए हैं। बड़ा दिव्य स्थान है, वृंदावन जाओ तो वहां भी जाओ। ध्रुव टीला नाम है। ध्रुव टीला बोलेंगे तो तुरंत गाड़ी वाले लेके जाएंगे। भगवान विष्णु कहते जो इच्छा है वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु आपके दर्शन से मुझे पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म में मैं साधु तपस्वी था, 6 महीना आपका दर्शन होने के लिए बाकी था। एक राजा रानी बैठ के रथ पे जा रहे थे, मेरे मन में हुआ कि मैं शादी नहीं किया, पत्नी का सुख पाया नहीं। पत्नी का सुख कैसा होता है, इतना सोचने से मुझे जन्म लेना पड़ा कि नारायण अब मुझे माया से डर लग रहा है, मुझे संसार में नहीं जाना है। भगवान विष्णु कहते ध्रुव जाओ, जिसके ऊपर मेरी कृपा रहती है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। इस माया से बचाने का काम भगवान का है। हम तुम खाली भगवान का नाम लो, कथा कीर्तन सुन रहे हो, हमारा तुम्हारा कल्याण करना, हमारी तुम्हारी रक्षा करना भगवान का, भगवान रक्षा करे। और ध्रुव जी जाते हैं 36,000 वर्ष तक राज्य भोग करके, अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके ऋषिकेश में जाते हैं, गंगा जी के तट पर ध्यान में बैठते हैं। तो गंगा मैया की आवाज जो बहने की थी सुन के खड़े हो गए। गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल गंगा महारानी की, गंगा मैया की।
कल कोई पूछ रहा था देवी, यहाँ अकल सुन लो, बार बार ने पूछो, ध्यान से पूछ लो। तुम भिवंडी वाले जो भी महाकुंभ प्रयाग में आना हो तो 4 फरवरी के बाद आना है और हमारे आश्रम तक पहुंचोगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी पता लेकर के, और बिना पूछे अचानक नहीं आना है, बात करके आना है। आश्रम स्टेशन से 10 किलोमीटर है। अगर तुम लोग शाही स्नान के पास 26 जनवरी से इधर हमारा सब अनेक और सारे भक्तों से सब स्थान खाली नहीं, सबकी बुकिंग है। मुंबई वालों को 5 फरवरी के बाद समय दिया गया है और 26 जनवरी से 4 फरवरी तक ये शाही स्नान का समय है। 2 दिन 3 दिन पहले गाड़ियां आगे पीछे बंद हो जाएंगी, पैदल चलते चलते थक जाओ, तो भीड़ भाड़ में नहीं जाना है तुमको। और समझ लो, जब आना है तो 5 फरवरी के बाद, वो भी संपर्क कार्यकर्ताओं से कर लो। हमसे नहीं हो सके तो कार्यकर्ता सब है, संस्था से संपर्क कर लो, नंबर लेके फिर अलग से बात कर लो। हमारे कैंप से गंगा जी 6.5 किलोमीटर और संगम 6.5 किलोमीटर, संगम में स्नान करना तो उतना दूर पैदल चलना पड़ेगा। ये 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा मेला है, बहुत बड़ा आयोजन है। और उसमें जो अस्वस्थ हैं, कमजोर हैं, भीड़ भाड़ में मत जाओ, अपने घर में बैठ करके भगवान और गुरु को प्रणाम वंदन कर लो, तुम्हें तीर्थ का फल मिलेगा। हाँ पीछे बैठे। गंगा मैया प्रकट हो गई। अब देखो इतना है, सब चाहे जितना बेईमानी करें, चाहे झगड़ा लड़ाई करें, चाहे जो करें, जैसे भी रहें, लेकिन कुंभ के लिए वहां सबका कल्याण हो जाएगा। एक बार डुबकी लगा दिए तो हमारी बन जाएगी, इसलिए जाते हैं वहां। एक बार डुबकी लग गई तो हमारा तर गए, पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो सबको मन में होता है कि हमारा कल्याण हो जाए। अब देखो, गंगा मैया प्रकट होके ध्रुव से कहती, ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, मैया तेरे बहने की आवाज मेरे ध्यान में बाधा पहुंचा रही है, मैं एकांत में जाकर ध्यान करूंगा। गंगा मैया कहती, ध्रुव तुम्हारे आने से मुझे यहाँ शांति मिल रही है, तुम कहीं मत जाओ, मैं वचन देती हूँ शांत रहूंगी। अर्थात भागवत ऐसी कहती है, गीता ऐसी कहती है, रामायण में ऐसा है कि संत चलते फिरते तीर्थ हैं। ज्ञानेश्वरी कहती है संत चलते फिरते तीर्थ हैं। पहले शाही स्नान जो होता है, संत स्नान करते हैं, तब गंगा जी में सब स्नान का फल संगम में मिलता है। अर्थात ये जो महात्मा लोग इकट्ठा हुए हैं, ये संगम को पवित्र करने के लिए और पुण्यमयी और तेजस्वी बनाने के लिए महात्मा जी स्नान करेंगे। संगम गंगा मैया जमुना मैया और पवित्र हो जाए, और तुमको फल नहीं। संत गुरु में जो सानिध्य सत्संग सेवा का फल तुमको मिले वो अद्भुत है। वैकुंठ से भी ध्रुव लोक से विमान आया, ध्रुव जी को भगवान विष्णु के पार्षदों ने भागवत सुनाए, भागवत धर्म सुनाए। ये जो भागवत सुन रहे हो तुम लोग, भगवान कृष्ण अपने माता पिता देवकी माँ और माता देवकी माँ और वसुदेव जी को नारद जी के द्वारा भागवत सुनाए। इससे पितरों का उद्धार हो जाता है। पितर अगर दुखी हैं जिसके घर में, तो तरह तरह का संकट, नौकरी लगते लगते बंद हो जाती है कि 2-2 नंबर से बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। इसमें विचलित मत हो जा करो, वो भाग्य भी साथ में होना चाहिए।
कभी बच्चों के ऊपर ऐसा दबाव मत डाला करो, मेहनत किए जो परिणाम आया उस पर बाद में क्या इतना खर्चा किया, तुमने क्या किया, ऐसा दबाव नहीं डालना। पहले दबाव डालो, पहले देखो, ठीक से पढ़े, परिणाम के समय परिणाम आया तो फिर बच्चों के ऊपर दबाव नहीं। हो गया ना जो हो गया था, अब आगे सोचो। तुम दबाव करोगे, नाराज होगे तो परिणाम बदलने वाला नहीं है, इसलिए आगे का ख्याल करो। गुरुजी जब विमान पे बैठने चले, कदम पीछे कर लिए। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव ने कहा, जब तक मेरी मां नहीं आएगी तब तक मैं विमान पर नहीं बैठूंगा। जिस मां सुनीति की कृपा से मुझे यहां तक आने का अवसर मिला है, ये सौभाग्य प्राप्त हो, मेरी मां नहीं आएगी। अर्थात जिस मां ने हमको तुमको गर्भ में लिया, जिस मां ने हमको तुमको मल मूत्र साफ करके दूध पिला के बड़ा किया, तब ना हम लोग कथा कर रहे हैं, तब ना हम लोग कथा सुन रहे हैं। इसलिए ये पूरी अपने माता पिता को दे दो कि जहां भी हो तुम्हारे माता पिता सुखी हो जाए, पितर लोग सुखी हो जाए। और ये इसीलिए सामूहिक प्रोग्राम, व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम ये नहीं, कथा नहीं है। ये हमारे साथ भिवंडी वासियों की कथा हर साल से 20 साल से देख रहे हो। सबकी सेवा, सबकी व्यवस्था, सबको सम्मिलित करके सबका कल्याण हो। भंडारे में, कथा में, व्यवस्था में सबको छूट रहती। जो भी अपना यहाँ इसमें सम्मिलित करना चाहे सब सम्मिलित करे, सबको फल मिले, सबका भला हो। ज्यादा है ज्यादा, थोड़ा है थोड़ा, सब करें। भगवान विष्णु के, अब सुनो भागवत, भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम जैसे भक्त को पाकर के माता को बुलाना है, तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से ऊपर देखो, ऊपर देखे तो माता सुनीति आकाश में विमान पर बैठी हुई ध्रुव को आशीर्वाद दे रही थी, पुत्र तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से मेरा विमान तुमसे भी ऊपर है। तो तुम लोग भगवान, और एक बड़ी अच्छी बात बता दूं रहस्य की, बेटा कोई भगवान का भक्त होता है तो अपने कुल का उद्धार करता है, और बेटी अगर भगवान की भक्त निकली तो 2 कुल का उद्धार करती है। जिस कुल में जन्म ली माता पिता का उद्धार हो जाता है, ससुराल सास ससुर का उद्धार हो जाता है। यहाँ बेटियों की संख्या ज्यादा है। और बहुत सारी बेटियां अपने पतियों को पटा करके कथा से जोड़ी हैं, उनको पता है। ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है ध्रुव जी को। ये ध्रुव ज्ञान की कथा जो सुनता है, कहता है, उसके सारे ताप पाप मिट जाते हैं, वो भगवान के चरणों का अधिकारी होता है। राम नाम की नैया लेके सदगुरु करे पुकार। गुरु जी क्या करते हैं? भगवान के नाम के नाव पर बैठा देते हैं चेलों को, बस कल्याण हो जाता है। आ मेरी नैया में ले जाऊं भव से। ये भगवान का नाम कथा कीर्तन एकदम प्रमाणिक अनुभव करके मैं तुमको बता रहा हूं, एकदम पक्का। इससे सारे कष्ट दूर और संसार सागर से पार हो जाओगे। राम नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। आ मेरी नैया
मेरी नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएगा। जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन ना पड़े जयम की मार। कटे 84 के बंधन ना पड़े जयम की मार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। पाप गठरिया सिर पे धरो कैसे आओ। पाप गठरिया सिर पे धरे कैसे आओ। अपने ही अवगुणों पे अब मैं शर्माऊं। अपने ही अवगुणों पे खुद मैं शर्माऊं। तुम्हारी नैया साची सदगुरु, तुम्हारी नैया साची सदगुरु मेरे पाप हजार। तुम्हारी नैया साची सदगुरु मेरे पाप हजार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। जीवन अपना सौंप दे गुरु के हाथों में। जीवन अपना सौंप दे गुरु के हाथों में। श्वास श्वास को तार दे गुरु की यादों में। श्वास श्वास को बांध दे गुरु की यादों में। पाप पुण्य का बन कर पाप पुण्य का बन कर आया मैं तो ठेकेगा। पाप पुण्य का बनकर आया गुरु लिखेगा। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। कर कृपा सतगुरु ने नैया रंग डाली।
कर कृपा सदगुरु चलैया रंग डाले, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, कर कृपा सदगुरु चलैया रंग डाले, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। ताक पड़ी थी मेरी चुनरिया हो, ताक पड़ी थी मेरी चुनरिया, कर मेरा लमनार, आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। राम नाम की नैया ले गए हो, राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार, मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। नैया तेरी साची गुरु और मेरे पाप हजार, पाप गठरिया शीश धरे कैसे आऊं, अपने ही अवगुणों से मैं खुद शर्माऊं, नैया तेरी साची गुरु और मेरे पाप। श्वास जीवन अपना सौंप दे गुरु के हाथों में, कैसे सौंपोगे, ये जीवन नहीं। सदगुरु के उपदेश की जो पक्की पक्की वाणी है उस पे पक्का विश्वास करो, ये सौंपना है। श्वास श्वास को पाट दे गुरु की यादों में, गुरु जी ने जो तुम्हें रास्ता बताया है भगवान को पाने का, उसमें सदा श्वासों सांसों में ओम ओम राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपो, ये है। तब पाप पुण्य के बन के आए गुरु जी ठेके। गुरु जी साधन जो दिए हैं उस साधन का उपयोग तुम करो, और नैया पाप से बचाने का काम गुरु जी करेंगे, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, भगवान का मंत्र जो है मंत्र महामणि, मणि नहीं महामणि, विषय ब्याल के, अमेटत कठिन कुअंक भाल के। गुरु जी की जो वाणी है, जो उपदेश है, जो मंत्र नाम दिए, उसको श्वासों सामने जपो, पक्का विश्वास करो, ये सौंपना है। ऐसे बाद तो गुरु जी को पक्का भरोसा है कि भगवान का जपने वाला कभी डूबेगा नहीं, पार होना पक्का है, पार हो जाओ। समर्पण, अभिमान छोड़ो, अभिमान छूटेगा भी नहीं बिना समर्पण के। गुरु जी के चरणों में जब तक समर्पण वाणी विश्वास पे समर्पण नहीं हुआ तब तक अभिमान छूटेगा। अभिमान ऐसा है कि तुमको पकड़ करके ले जाएगा। एक दृष्टांत आता है, एक मूर्तिकार बड़ा सुंदर मूर्ति बनाता था, चैलेंज था पूरी दुनिया में कि मेरी मूर्ति में कोई गलती निकाल दे। उसकी मूर्ति में कोई गलती निकालने का साहस नहीं। बुढ़ापा आ गया, चाहे जो भी हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे गुरुजी हो, साधो साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। मृत्युलोक नाम है, यहाँ मरना सबका पक्का है। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए, मरे वैद्य और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। बड़े बड़े विश्वविख्यात डॉक्टर वैद्य सब मरे, कफन में सब लपेट करके जलाए गए। मरना पक्का है, बुढ़ापा आना पक्का है। सावधान, इसलिए भजन कर नई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
पांव से चल नहीं पाओगे, सत्संग में कैसे जाओगे, भजन कर नई जवानी में, सत्संग कर नई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं पाओगे, कीर्तन कैसे कथा सुन पाओगे। ये युवावस्था की जवानी की तीर्थ व्रत पूजा पाठ जवानी में कर लेना, बुढ़ापे में बेटा नाती पोतों के भरोसे जब जाओगे हाथ पांव कांपता रहेगा तो मन नहीं लगता भजन में। शरीर में कोई भी कष्ट होता तो मन भगवान के भजन में नहीं लगता, भागता है। पहले जब अच्छे हो तो ही कर लो और वो समर्पण कर लो। हे परमात्मा, अगर अंत समय में आपका नाम न आए, ध्यान में आए, तो आज की भक्ति से मेरा कल्याण कर दे। रोज भगवान से प्रार्थना कर दे। अब ये मूर्तिकार का बुढ़ापा आ ही गया। अब बुढ़ापे में लेकिन मूर्तिकार का अहम नहीं गया, अभिमान, अभिमान नहीं जाता, अहंकार। अब मूर्तिकार ने कहा ठीक है, देखता हूं जमराज को, इनकी भी खबर लेता हूं। जमराज के सिपाही आए, मूर्तिकार ने 10 मूर्ति अपनी बना के खड़ा कर दिया। आओ ले जाओ, इसको ले जाते, जरा शब्द नहीं। जमराज के सिपाही चक्कर खा गए थे, तो एक ही की तरह 10 लोग हैं, किसको ले जाऊं। वापस चले गए, किसे ले आऊं, उसी की तरह 10 लोग हैं। जमराज आए, 10 लोग हैं। हाँ, जमराज आए तो जमराज भी चक्कर खा गए, ये कहीं की तरह 10 लोग। अरे तो गजब का मूर्तिकार है। लेकिन जमराज तो जमराज, और एक मूर्ति के पीछे छुप करके देख रहा था, देखूं किसको ले जाते हैं। और बड़े चक्कर में जमराज के दूत हो, जमराज बड़े की कही की तरह 10 लोग किसको ले जाऊं, धोखा न हो जाए, फिर भगवान को क्या जवाब दूंगा। बड़े चक्कर में पड़े जमराज, और पीछे छुप को देख रहा था कि देखता हूं किसको ले जाते, अब पता चलेगा। जमराज ने कहा बोलने से आइडिया मिलेगी। और जमराज ने कहा भाई ये मूर्तिकार तो बहुत अच्छा है, दिव्य मूर्ति बनाया है, लेकिन एक गलती कर दिया है। जैसे जमराज जी ने कहा एक गलती कर दिया है, ये तो अभिमानी कूद कर सामने आ गया। कौन सी गलती बताओ। बताओ कौन सी गलती बताओ। जमराज ने कहा चल, यही गलती है, अहंकार। अहंकार नहीं जाता। गुरु जी जो कहते हैं, समझाते हैं, शास्त्र की लिखी बातें, अनुभव संतों की बातों को तुमको बताते हैं, तो वहां अभिमान अहंकार ना आने पाए, समर्पण सच्चा भाव, तुम्हारा कल्याण पक्का है। अब आपको लेके चलते सबको अयोध्या 5 मिनट के लिए। कितने लोग चलोगे हमारे साथ अयोध्या? सब कोई बिना भाड़ा किराया के। अपना तन यहीं छोड़ दो, शरीर यहीं छोड़ दो, और मन से चलते हैं अयोध्या। कैसे चलोगे? यहां से मन याद है तुम्हारा घर ना, भिमंडी में कहाँ कहाँ मकान है सबको याद है ना, कौन सी गली में क्या है, तुम्हारा बेड किस रूम में है, कहाँ क्या है, रसोई सबको याद है ना। यहाँ हो तो याद है ना। मन, उसी मन से अयोध्या चलो। शरीर को छोड़ करके सरजू मैया को प्रणाम करो, मन ही मन, मन ही मन आचमन करो, मन ही मन स्नान करो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी का समय है। सूर्य वंश में निरंजन निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का सगुण अवतार हो रहा है। आज सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हैं। इनके खुशियों का ठिकाना नहीं कि नारायण मेरी परंपरा, मेरे वंश का नाम उजागर कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष दोपहर के समय सूर्य भगवान की किरणों में तेज गर्मी रहती है, लेकिन मधुरता शीतलता आ गई है भगवान के स्वागत में। और परिणाम में दोपहर को शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है, बीने बीने सुगंध हवा में चले। बड़ा सुहावना समय है। सरजू मैया को मन ही मन स्नान बंदन करके दाहिने हाथ से मुड़ो दक्षिण दिशा में। लगभग 1.5 किलोमीटर से कुछ ज्यादा राजा दशरथ का राजमहल है। ऊंची ऊंची बाउंड्री है, बड़ा सा गेट है।
इस राम जन्मभूमि को मन ही मन दंडवत प्रणाम कर लो। ये मन जो है प्रणाम करेगा तो सबसे ज्यादा फल, तन से प्रणाम करना फल है, लेकिन मन से अगर करना, मन तन दोनों साथ हो जाए तो बस भगवान मिल जाएंगे। प्रणाम कर लो मन से, हृदय से। और वहां पे इस स्थान पे राजा दशरथ के इस राजमहल में वो निरंजन निराकार परम परमात्मा करुणा निधान सगुण अवतार लेने वाले हैं। इसका परिणाम प्रवेश करते तो बाएं तरफ सुगंधित फूलों की फुलवारी है, फूलों में सुगंध बढ़ गई है। नारायण के दर्शन, नारायण की कृपा अगर पड़ गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। देखो भौरे गुनगुना रहे हैं मस्ती में, कि इन फूलों को भौरों को भी प्रणाम कर लो। भगवान के भाव रस में जो डूबा रहता है उसके दर्शन बंधन से भगवान की कृपा बरसती है और जीव के सारे पाप ताप मिट जाते हैं। आगे चलते हैं। निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर है, कई किस्म के कमल खिले हैं। दूध पानी को मिला करके रख दो, दूध पी जाए पानी छोड़ दे। नीर और क्षीर कहते हैं। नीर क्षीर में भेद रखने वाले ये परम विवेक स्वरूप हंस यहां विहार कर रहे हैं। असार संसार और सार आत्मा परमात्मा में हमारी श्वासें जीवन बीते, ये है विवेक। बहुत 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 भगवान की कृपा हमारे तुम्हारे हमारे ऊपर भी, तुम्हारे ऊपर हुई। उनकी चर्चा कह रहे हैं, सुन रहे हैं लोग। यही सार्थकता है जीवन की। प्रणाम करते हैं इनको भी। आगे चलते हैं। बड़ा सा सभागार है, ऊंचा सा सिंहासन है, 3 दिव्य ज्योतियां जल रही हैं। सत्य की, धर्म की, न्याय की। इस सिंहासन पे जो विराजमान बैठता है सत्य धर्म न्याय की रक्षा करता है। इनको प्रणाम। आगे चलते हैं। कैकेयी माँ का कक्ष है, फिर माँ सुमित्रा का कक्ष है, फिर माँ कौशल्या का कक्ष है। कौशल्या की माँ के कक्ष में भगवान प्रकट होते हैं। अप्रकट रूप से सबके हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थिता। अप्रकट रूप से सर्वत जय जय अविनाशी सबगतवासी व्यापक परमानंदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम है ना। तस्मै श्री वो गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, हमें ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान का दिव्य उपदेश बोध करा देते हैं। वो व्यापक परमात्मा अप्रकट रूप से सर्वत्र हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न तादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्सत्थमेनं सुविरूढ़मूलं मसंग सस्तेन दृढ़ेन चित्वा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी नाम रूप संसार कहीं भी अस्तित्व नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा। इसलिए मोह रूपी वृक्ष को ज्ञान भक्ति के तेज तलवार की धार करके जड़ से काट डालो। परम आनंद की प्राप्ति। ये सुंदर सत्संग, ये सुंदर कथा, ये दिव्य भाव हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हुई है जो मिला है। कौशल्या माँ के कक्ष में भगवान प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु प्रकट होते हैं मां कौशल्या के कक्ष में। और तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जय जय अविनाशी सब घटवासी। सब घट में हमारे तुम्हारे घट में वास करने वाले भगवान सामने प्रकट। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। हम लोग दीनों के दीन हैं हे नारायण। हमारे जैसा दीन कौन होगा, कृपा करो।
कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले परमात्मा प्रकट होते हैं। कौशल्या कौन है? हमारी तुम्हारी बुद्धि जो कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है, सब काम संसार छोड़ के हम लोग आए हैं, आयोजन किए हैं, ये भगवान से प्रेम करने वाली बुद्धि कौशल्या है। लेकिन अभी कुशल, कौशल्या कर तो कुशल बुद्धि, कुशल किसकी बुद्धि है? जो भगवान से प्रेम, आत्मा परमात्मा से प्रेम करे। तो हमको भगवान की कृपा से अवसर मिला है। इस कलयुग में इतना बहुत है। लेकिन मां कौशल्या जैसी नहीं हुई है। ऐसा करते रहो जीवन भर, धीरे धीरे होगा। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सो दुर्लभा। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। मुनियों का मन हरण करने वाले ऐसे नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। घनश्याम वर्ण। चतुर्भुज रूप है भगवान का। दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र, निकले हाथ, नीचे वाले हाथ में गदा, बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में शंख, नीचे वाले हाथ में पद्म, गले में वैजयंती माला, पीली पीतांबर, जड़ाओं मुकुट, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, मंद मुस्कान, कृपा में दृष्टि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता। हे नारायण, आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान कहते मैया मेरी स्तुति मत कर, मैं तो तेरा लाला बनने के लिए, बेटा बनने के लिए आया हूं। कौशल्या मां कहती नारायण, दो हाथ वाले राजा दशरथ, दो हाथ वाली कौशल्या को चार हाथ वाला बेटा हुआ है, कौन स्वीकार करेगा? हम मेरे पुत्र हैं। भगवान कहते फिर कैसे स्वीकार करूं? बताओ, मैं वैसे बन जाऊं? मनुष्यों की तरह दो भुजा वाले बन जाओ, दो हाथ वाले बन जाओ। भगवान मनुष्यों की तरह दो हाथ वाले बन गए। अब पुत्र स्वीकार कर लो। मेरे भक्तों को एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, मेरे बाल रूप का दर्शन के लिए बेचैन है। तो मां कौशल्या कहती प्रभु ये बाल रूप कहाँ है आपका? मुकुट पहन करके बच्चा नहीं होता, मुकुट उतार दो। भगवान मुकुट उतार दिए। अब पुत्र स्वीकार कर लो। कौशल्या मां कहती इतना बड़ा बच्चा नहीं था, छोटा सा होता है, छोटे से बन जाओ। छोटे से बन गए, पुत्र स्वीकार कर लो। कौशल्या मां कहती प्रभु नहीं, कपड़ा पहनकर बच्चा नहीं होता। भगवान करे मां नंगा भी करेगी, हाँ बच्चा नंगा ही होता है। यहां हम सब नंगे ही आए हैं और फिर मर्यादा को स्वीकार किए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। भगवान नंगे खड़े हो गए। अब पुत्र स्वीकार कर लो। कौशल्या मां कहती नहीं प्रभु, इतना बड़ा बच्चा नहीं होता कि जन्मते ही खड़ा रहे, छोटा बनकर मेरे गोद में आ जाओ। अचिंत असोच्य अखंड अभेद अवेद नारायण जो हैं वो प्रेम और भक्ति के वश में होकर मां कौशल्या की गोद में बाल रूप से आ गए। अब पुत्र स्वीकार कर दे मां, जल्दी से घोषणा कर दे, मेरे भक्त बेचैन हैं। कौशल्या मां कहती है बच्चा होता है तो रोता है,
भगवान के माँ रुलाएगी, कहे हाँ। रोने लगे, रोकर चुप हो गए। अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती नहीं, बच्चा होता है तो रो के तुरंत चुप नहीं होता, लगातार रोता है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावई हरि पद पावई, तेन परई भवकूला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम सब बोलो जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, बोल अयोध्या धाम की, राजा दशरथ की, कौशल्या मैया की, चारों भैया की, और सबसे पहले माताएं जाती हैं राजमहल में और भगवान को आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद देती हैं? सोहर, जिसको जिसको आता सब गा लो। हर जुग जुग जिए सुललनवा, जुग जुग जिए सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, जुग जुग जिए। सुन लो, जो जहाँ बैठा है अपने अपने जगह से नृत्य करेगा, ठीक है? वहीं से जगह दे दो उसको, वहीं से आगे नहीं आएंगे। और महिलाओं की तरफ पुरुष नहीं, पुरुषों की तरफ महिलाएं नहीं, हमेशा जाओ। चलो। जुग जुग जिए सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिए सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुए हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, ललना लाल हुए हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। तालियां मिलाते रहो।
भगवान के बाल रूप का ध्यान करके गाओ, तब नृत्य करो, तब देखो कैसा मजा आता है। आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो, आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना गोदिया में जन्मे हो रिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना गोदिया में जन्मे हो रिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिए तुलनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए तुलनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होए फूलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना फूलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। बाकी लोग ताली बजाते रहो साथ में मिला के। नकिया कहूँ जैसे बाबूजी के अंकिया कमाई के हो। नकिया कहूँ जैसे बाबूजी के अंकिया हो माई के हो। नकिया कहूँ जैसे बाबूजी के अंकिया कमाई के हो। ललना मोहवात चाँद सूरजवात सगरों बजोर भइल हो। ललना मोहवात चाँद सूरजवात सगरों बजोर भइल हो। जुग जुग ताली ताली। बोले जयधाम की। जन्म लिए रघुरैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या मैया, धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोले जयधाम की। ओके तो होली खेले रघुवीरा। अरे होली सब बोलो।
होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। बोले अयोध्या धाम की, जल्दी बढ़ जाओ। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए, भगवान राम लक्ष्मण आएंगे। बोल प्रभु रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की, सीता मैया की। कल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव दिव्य ढंग से मनाया जाएगा। यहीं से आने दो, देर हो रही है, यहीं से आने दो, यहीं से आने दो भगवान को, यहीं सब दर्शन पाएंगे पूरा। देखो अरे कथा सुन रहे हैं, यहाँ से सब व्यास कृष्ण सब दर्शन पा रहे हैं। यहीं से जाओ। खाली 14 मिनट समय बचा है, सब होना। बोल प्रभु रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की। सीता मैया आएंगी, यहीं से आएगी, उधर से नहीं, पीछे से नहीं। अच्छा ले आओ, चली गई हो तो ले आओ। जिसने किया भजन उसे राम, जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए, जिसने
किया भजन तो उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। मानस का है कथा करते रहो भजन। मानस का है कथा। ये सीता मैया को छोड़ के अकेले कैसे आ गए थे क्या? कहाँ है सीता महारानी? जल्दी करो। पहले भगवान जाते हैं, सीता माई तो वहाँ खड़ी है। हाँ साथे आ गए। मेन गेट में इंट्री के लिए दे चाहे कोने लेके खड़ा है। मानस का है कथा करते रहो भजन। मानस का है कथा करते रहो भजन। तुलसी हुए मगन। कार्यकर्ता क्या कर रहे हो तुम लोग? यहां से वहां क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे झांकी ये परंपरा बिगड़ रही है। ऐसे नहीं आई थी मैया। हटाओ उसको। ये माता रुक्मिणी की परंपरा है विवाह की। अभी तो धनुष टूटा ही नहीं है। अभी जयमाला हो रहा है तो उसे शादी का मंडप लेके आ रहे हो। तुलसी हुए मगन को उन्हें राम लेके आओ नहीं तो इतना मेहनत से सजाए हैं। जाओ ले आओ। रुक जाओ थोड़ा कार्यकर्ता देर से यहाँ रुक जाओ। ले आओ। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते थे और ये लोग बहुत मेहनत से सजाए होंगे उसको। ले आओ। परंपरा से सब चलो। हमसे पूछ लिया करो कुछ भी करने के पहले। कथा जैसे वैसे चले। और जैसे यहाँ पे देखा नहीं जाएगा जहाँ की तो पल पल तैयार हो। एक एक मिनट बड़ा कीमती है श्रोताओं का। कब से पंख निहार रही कुटिया रोज बुहार रही। कब से पंख निहार रही कुटिया रोज बुहार रही। मन में बस एक आस लिए श्रद्धायो विश्वास लिए। बोल साजे दरबार की। भगवान राम के द्वारा धनुष टूटने पे भयंकर आवाज होती है। परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी लक्ष्मण भैया का संवाद होता है और परशुराम जी को पता चल जाता है परात्पर ब्रह्म भगवान राम का अवतार हो चुका है। और सीता जी को आशीर्वाद दे करके भगवान की स्तुति करके परशुराम का प्रस्थान इस तरफ से हो। और राजा जनक के पुरुष शतानंद जी महाराज के द्वारा माँ जगदम्बा का सीता मैया का रंगमंच पे आगमन दर्शन करेंगे। ये जगदम्बा सीता मैया का जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ऐसी जगदम्बा सीता का दर्शन। सीता महारानी की, सीता मैया की, सीता मैया की। नाटक करिए माला करे खड़ी ना। आपको पहनाओ माला। सामने से आओ। पूरी खड़े रहो।
बताएगी वैसे कराओ। लक्ष्मण जी को कहो आगे जाओ, सीता जी पहनाओ माला, पहनना नहीं टाइट करो। और एक बस खड़ी हो जाओ। आओ सीता मैया की तरफ से प्रार्थना करते हैं। झुक जाइयो, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। लली मेरी छोटी सखी मेरी छोटी, लली मोरी छोटी सखी मेरी छोटी, लली मेरी छोटी सखी मेरी छोटी, लली मेरी छोटी सखी मेरी छोटी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। यूं बनते हो मेरे पीर, लली मेरी छोटी है। भगवान राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जहाँ जहाँ कहती हूँ सब जगह झुक जाता हूँ। ये ससुराल का मामला है। सारी सखियों ने कहा प्रभु आज आपको छूट है। सीता जी की तरफ देखी, सीते अब तो प्रभु दूल्हे राजा जी प्यार गए, अब क्या करोगी? तो लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं। देव लक्ष्मण, अयोध्या में भाभी से काम पड़ेगा, अब मदद करो। और लक्ष्मण जी मन में ही मन खुश हो जाते हैं और लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में झुकते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं, तब तक सीता जी चले। मुकुट सिर मोर का भगवान राम मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार बस 5 मिनट बाकी है कथा, यही विराम करते हैं। आगे का कार्यक्रम करता करेंगे। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे हम लोग, तो सब कोई भारी संख्या में आना। और जो हम घोषणा करें वो कार्यकर्ता मत किया करो। अगर कुछ हम बता दें तो फिर दोबारा तुम्हारे मत बताए, तुम अपने हिसाब से बताओ। और दूसरी बात, और विशेष बात यह है कि तुम लोग कोई भी सोने का आभूषण चैन वगैरह पहन के नहीं आना। भीड़ इसकी कल दुगनी होगी, तो इसलिए विशेष आदेश है कोई भी आभूषण पहन करके कथा में नहीं आना। आगे कार्यकर्ताओं को माइक। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिन भक्तों का आज नाम लिया जाए, वे आज प्रभु रामचंद्र जी माता सीता जी के विवाह में आए हुए सभी भक्तगण बारातियों का हार्दिक स्वागत है। सनातन लोक कल्याण संस्था पिसावली कल्याण, श्री मोरेश्वर दादा भोईर उप महापौर केडीएमटी कल्याण, जय प्रकाश जी तिवारी, राम नारायण शुक्ला जी, जय शंकर दुबे, हरिशंकर पांडे, आर के मालपानी, शिवम जी तिवारी, आर्यन पांडे, अमित मिश्रा, लाल बहादुर यादव,
कल्याण से आए हुए भक्तों का आत्म प्रकाश जन कल्याण सत्संग समिति कोटि कोटि हृदय से उनका आभार व्यक्त करती है। गुरु जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। शिव परिवार तैयार हो जाइए। शिव परिवार के लोग श्रीमान गुरुजी आत्म प्रकाश जन कल्याण सत्संग समिति द्वारा आयोजित गुरु आत्म प्रकाश जन कल्याण सत्संग द्वारा निर्मित शिव परिवार शिव परिवार यानी रात का प्रदान कर हमें नहीं भाई पैसा कोई काशी विश्वनाथ विंध्यवासिनी मंदिर खूनी गांव और इस खूनी गांव के जो मंदिर में शिव परिवार है, हर सोमवार को शिव आराधना होती है। ऐसे भक्तगण आए हैं, उनका भी स्वागत है माल्यार्पण के लिए। श्रीमान राजू पंडित जी, श्रीमान बुद्धि सागर दुबे, श्रीमान राजू पंडित जी, श्रीमान सीताराम पंडित जी, अरुण पासवान जी, श्री अमृता देवी जी, संतोष पंडित जी, मुन्ना पंडित जी, गीता पंडित जी, शिव चंद्र केसरवानी, भाई लाल यादव, इंदिरा सिंह, किरण सिंह, सोनी महतो, उदित नारायण चौधरी, प्रेमचंद केशरवानी, उदित नारायण चौरसिया, राकेश केशरवानी, हरिशंकर गुप्ता, गौरी शंकर गुप्ता। जिन भक्तों का नाम लिया गया है वे जल्द से जल्द पधारेंगे। पहले कल्याण भक्तों के बाद रामवाणी जी भी आए हैं। ये शिव चर्चा समिति खूनी गांव। अम्मा को फोन लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर, गुरुकुल संत निवास खूनी गांव। ये गुरु जी ने भी इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कराया है और गुरु जी ने भी के मार्गदर्शन में यह मंदिर खूनी गांव में बना है और गुरु जी की कथा से यह मंदिर पवित्र हुआ है। इस मंदिर में हर सोमवार को के दिन शिव आराधना होती है। ये शिव भक्त सब आए हुए हैं माल्यार्पण के लिए। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़िए राजू भाई, भूसे वाले एक आगे बढ़ेंगे। आत्म प्रकाश जन कल्याण सत्संग समिति के अध्यक्ष हमारे प्रिय संजय पाटिल जी मोरेश्वर दादा का हार्दिक स्वागत करते हैं और आत्म प्रकाश जन कल्याण समिति की तरफ से पूरे भिवंडी निवासियों की तरफ से भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए भक्त भगवान की, भक्त भगवान की, गुरुदेव महाराज की, भागवत भगवान की। जय श्री कृष्ण। अभी हम सब अयोध्या गए थे। कैसे गए थे? और से भी सभी को अपने जगह से आरती करना है। राधे राधे सभी लोगों को। जब गुरु जी का कोई माल्य जय श्री राम। मन में विचार करिए कि हम माल्यार्पण कर रहे हैं और जोरदार तालियां होनी चाहिए।
क्योंकि हम सब माल्यार्पण कर रहे हैं। कैसे अयोध्या कैसे गए थे? मन से गए थे, प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन के लिए गए थे। लाइक कर दीजिए सभी लोग, अपनी अपनी जगह पे लाइक कर दीजिए, आप खड़े होकर आरती का लाभ लाइक कर लीजिए दीजिए। और भगवान को गुरु जी को माल्यार्पण करेंगे, कोई आगे नहीं आएगा। ये जो भक्तों ने माल्यार्पण किया है, यही भक्त आज की आरती में निमंत्रित है। आज की आरती भगवान की आरती। जो लोग माल्यार्पण करेंगे वो नीचे आ जाए। ज़्यादा जोड़ो, लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। हमको भी अभी छापना पड़ेगा। आज के मुख्य जजमान उद्योगपति